हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की 1.1 प्रश्नावली का दूसरा सवाल। इससे पहले जो एक सवाल था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, वो हम करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। तो चलो हम सिर्फ शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल में दिया गया है 26 और 91। देखते हैं, पहले हम देखते हैं सवाल में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों की एचसीएफ मतलब मात्रा और एलसीएम मतलब लासा को ज्ञात कीजिए। तो इनकी जांच कीजिए कि जो ये दो संख्याएं हैं 26 और 91, इनको जब हम गुणा करें तो एचसीएफ मतलब मात्रा और लासा के गुणनफल के बराबर है। इसे हमें जांच भी करनी है। तो हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ, इनको हम पहले क्या लिख लेंगे, 26 है, 26 के और 91 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। 26 को पहले काटेंगे, अभाज्य संख्या में निकाल ली है इनकी। वैसे हमसे इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, पर हमें निकाल ली है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें 26 से गुणनखंड करनी है। तो इसे 2 से पहले काटते हैं 13 बार, फिर 13 से काटते हैं 1 बार। और आपको डायरेक्ट आता है ना, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 13 गुणा में 2 या फिर 2 गुणा में 13। ऐसे 51, 51 में पता है कि 7 गुणा में 13 होता है, 13 7 91। हम इसे ऐसे निकाल भी सकते हैं एक तरफ। 91 को हम काट नहीं सकते हैं, हम इसे सिर्फ 7 से ही काट सकते हैं और किसी से ही नहीं काट सकते, क्योंकि इसके में जो विषम संख्या है 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसको जोड़ने पर 10 आता है, 10 3 में नहीं आता। 4 से भी नहीं कटे तो एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 0 या 5 आना चाहिए, इसलिए 7 से कटेगा ये 13 बार। और 13 से कटेगा 1 बार, इसलिए इसके दोनों के हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इसके एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 26 तथा 91 का एचसीएफ और हम निकालेंगे तो हम देखेंगे एचसीएफ वो होता है जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इसमें कॉमन हो दोनों में। कॉमन क्या है इसमें, आप देख रहे हैं 13 और इसमें भी 13, ये दोनों क्या है, कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 13 आ जाएगा इसका एलसीएम, सॉरी मतलब एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा, एचसीएम इसका होगा, अब देखो इसमें कॉमन है तो जो चीज़ इसमें कॉमन होती है ना उसे एक बार लिखते हैं। सबसे बड़े 2 लिख लिया, सबसे छोटी है, फिर 7 में लिख लिया। और इसमें जो कॉमन खाली दोनों में एक 13 कॉमन है, इसलिए 13 एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखते। जो चीज़ कॉमन होती है उसे एक बार लेते हैं। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 13 की 14 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 4 14 का 28 14 42 का 2 हाथ लगा 4 14 का 14 18 182 आ जाएगा। हम ये लिखते हैं जाँच करनी, तो फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। हम लिखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या था, 26 है और 91 है इंटू में। जब 26 की 91 से गुणा कर दो तो 91 लिख के 26 से इसकी गुणा कर देते हैं। तो 6 एकम 6, 6 ने 54, फिर 2 एकम 2, 2 ने 18। अब इसको जोड़ लो, 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हाथ से लगा 1, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 23 66 आ रहा है, 23 66 आ गए। अब इनको भी देखते हैं कि इनको गुणा करिए 23 66 आता है या नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले एचसीएफ गुणा में एलसीएम, तो बराबर कितना आएगा, एचसीएफ गुणा में एलसीएम आएगा हमारा बराबर 182 इंटू में 13, 13 से गुणा होती है दूनी 26 का 6 हाथ से लगा 2, फिर 13 अट्ठे 13 अट्ठे 104, 104 का 4 हाथ से लगा, 4 और 2 कितने हो गए 6, हाथ से लगा कितने हो गए 10, फिर 13 एकम 13, 13 10 कितने हो गए 23। देख सकते हैं आता क्या है, जो एस सी एफ हमने देखा, जो एस सी एफ है जो और एलसीएम, तो एस सी एफ और एलसीएम जो गुणा करते हैं तब भी तो बराबर आ रहा है। और जब दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी 23 66 ही है और इसका भी 23 66 है, इसलिए दोनों क्या होगी, बराबर होंगी। हम देख सकते हैं एस सी एफ गुणा में एलसीएम बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है कि ये चीज़ हो गई सिद्ध, ये हमने जांच भी कर ली। ऐसे हमारे पास दूसरा सवाल थी। हेलो गाइस, हमारे पास ऐसे दूसरा सवाल दिया गया है कि 510, ये 500 है, 510
और 92। हमें क्या करना है, ये 510 और 92 है, इनके हमें पहले निकालने हैं, इनके गुणनखंड करेंगे, फिर इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है, फिर इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि गुणनखंड कर लेते हैं। मतलब हम लिखते हैं 510 को, अब देखते हैं 2 से कट जाएगा क्यों, क्योंकि इसके लास्ट, क्योंकि ये देखते हैं 2 से कट जाएगा, देखते हैं 2 दूनी 4 बचा कितना, 1 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या आ गई। अब 3 से देखते हैं, फिर 3 से कट जाएगा क्योंकि इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 12, 12 3 फाड़े में आता है, इसलिए 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 13 आ रहा है जोड़ने पर, और 13 3 फाड़े में आता नहीं है। तो ये 5 से कटेगा क्योंकि 5 इसके लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम 5 बजे 3 35, 5 सत्ते 35, 17, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए सिर्फ 17 से ही कटेगी। अब ऐसे ही हम निकालते हैं 92 की। 92 2 से कट जाएगा क्योंकि उसमें सम संख्या भी है, 2 होता है इस लास्ट में, तो 100% कटता ही है 2 से। तो 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर से 2 से कट जाएगा ये, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब ये नहीं कटेगा, 23 क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये सिर्फ 23 से ही कटती है। अब देखते हैं, अब 510 के क्या आ गए गुणनखंड, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17, और 92 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा में 2 गुणा में 23। अब देखते हैं, अब सबसे पहले इसका निकालते हैं एलसी एसटीएफ। तो एसटीएफ क्या हो जाएगा इसका, एसटीएफ हो जाएगा इनमें देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है। इसका एसटीएफ कितना हो गया 2, और एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा इसमें जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, कॉमन क्या है 2 एक बार है ना, कॉमन लिख दिया। तो यहाँ 3 आ गया, फिर 3 लिख लो, 5 आ गया 5 लिख लो, 17 आ गया 17 लिख लो, फिर ये 2 है ये 2 लिख लो, और फिर ये 23 आ गया। ये चीज़ इतनी आ गई। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 23 दूनी 46, 5 या 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ 30 गुणे में 17 और गुणे में 46। इससे सरलता गुणा हो जाएगी। 17 दिया कितने होते हैं, 17 एक 17 34 37 क्या होते हैं 51, 51 मतलब 510। अब ये 17 दिया 51 हो गया, ये 0 आ गया 510 हो गए, और यहाँ पे 46 का 46 लिख लेते हैं। अब इन जोड़ा कर लेंगे हम कि 510 गुणे में 46, जब करते हैं 6 जीरो का 0, 6 एक कम 6, 6 पंजे 30, 3000 हो जाएगा। 4 जीरो का 0, 4 एक कम 4, 4 पंजे 20। देखते हैं 0 का 0, 6 का 6 आ जाएगा, 0 और 4 4 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। तो 23 46 0, ये तो हो जाएगा एलसीएम, ये एचसीएफ। अब देख लेते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बराबर में लिख सकते हैं 510 गुणे में 92। अब दो हम जब गुणा करेंगे, 510 है ये, इसे 92 से गुणा कर दो, 2 जीरो का 0, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 9 जीरो का 0, 9 एक कम 9 और 9 पंजे 45, 0 का 0, 2 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 और 6 का 6 और 4 का 4, 46 52 0 आएगा, 46 आएगा 52 आएगा और 0 आएगा। इनको गुणा करते हैं तब 46 92 0। अब ऐसे ही एलसीएम और गुणा में एचसीएफ की गुणा कर देते हैं हम। अब इसी गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। सबसे देख लेते हैं, तो कितना दे रखा है, में एचसीएफ हमारा कितना आया 2, और गुणा में एलसीएम कितना है हमारा 23 है, 46 0 मतलब 23,460। चलो इसे गुणा करते हैं, 2 जीरो का 0, 2 छंग 12 का 2 हंसला का 1, और 4 दूनी 8 है 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, अतः जो एचसीएफ है गुणा में जो एलसीएम है वो इसके बराबर है दोनों संख्याओं के गुणनफल के, बराबर है दोनों संख्याओं के, इसके बराबर है दोनों
संख्याओं के गुणनफल के ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एक आंसर है इसका, ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर, ये सारे आंसर है इसके, ये भी एक आंसर है। अगला करते हैं। मैंने पहले के 2 पार्ट कर लिए, तीसरा पार्ट ये है कि 336 और 54 हमें वैसे जैसे पहले 2 करें वैसे इसे तीसरे को भी करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये किससे कटेगा देखते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 1 2 13 हो जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 1 2 13 हो गए, 2 6 12, 1 बचा 16, तो 2 8 16। और फिर से 2 से कट जाएगा, कैसे, 2 8 16 और 2 चौक 8। अभी फिर से 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अभी फिर से 2 से कट जाएगा 21 बार। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि इसके पीछे आ गई विषम संख्या। अब ये 3 से कटेगा, क्योंकि 3 7 21 होता है और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 से कटेगी। अब ऐसे 54 की कर लेते हैं हम। पहले 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 4, बचा कितना 14, 2 7 14। अब 27 है वो 3 से पहाड़े में आता है, 3 27 होता है, और 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, और 3 तो एक अभाज्य संख्या है, वह 3 से ही कटती है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। तो लिखते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, क्योंकि कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही जांच कर लेनी चाहिए, न गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे कितना है, 54। 54 गुणनखंड क्या है, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 और गुणा में 3। अब दोनों से कॉमन क्या है, ऐसी वही चीज़ होती है जो इन दोनों में कॉमन हो, ऐसे उसे ही कहते हैं जो इन दोनों में कॉमन आ जाए। 2 कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है क्या वाला, और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, और एक 3 कॉमन है, क्योंकि अब बचा क्या, अब ये 2 कॉमन आ जाएगी, एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो इसका ऐसे कितना आ गया, 6। अब एलसीएम निकालते हैं। जो कॉमन है ना, दे 2, इसे बाद में लिखेंगे, ये वाला कॉमन है, इसे बाद में लिखेंगे, इनको लिख लो पहले, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यहाँ पे फिर 7 है उधर, फिर यहाँ पे 2 3 है, 1 3 और 2 3। अब कितना बचा, 2 गुणा में 3। तो ये एलसीएम उसे ही कहते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। जो भाई क्या होता है, जो इनमें कॉमन भी हो, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन होता है उसे एक ही बार लिखते हैं दोनों में जो कॉमन होता है, और संख्या लिख देते हैं पहले, और जो कॉमन होता है उसे बाद में लिखना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाती है, कन्फ्यूज होकर हम गलत कर देते हैं, इसलिए बाद में लिखने से ज़्यादा फायदा होता है, गलती नहीं होती जल्दी। इसी गुणा कर लेते हैं, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 होता है, और गुणा में 3 तियाँ 9, इससे से गुणा करी गुणा करी गुणा करी। अब इसकी 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 9 सॉरी 9 दूनी 18, 18 तियाँ 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। अब इनकी गुणा करा दो, यहाँ पे 56 लिखते हैं, यहाँ 54 गुणा करा देते हैं इससे, तो 4 दूनी 4 संग 24 का 4 ऐसे लगा 2, 5 चौक 20 2 22, ऐसे 6 5 30 का 0 ऐसे लगा 3 5 25 और 3 25 दिन कितने होंगे 28, तो 4 का 4 2 का 2 8, तो उसका 0 ऐसे लगा 1 3, तो 3024 आ रहा है, इसका एलसीएम 3024 है। अब भाई हर बार तरीके, सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आएगा, वो संख्या है 336 गुणा में 54। अब देखते हैं और अब सेम टू सेम इसमें ऐसा होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ये हो गया हमारा, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो एचसीएफ अपना है 3024 और एलसीएम है 6 से करते हैं, 6 दूनी 6 चौक
24 का 4 हाथ से लगा 2, फिर 4 दूनी 12 2, 14 का 4 हाथ से लगा 1, फिर 6 0 का 0 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 3 18। अतः हम फिर से लिख सकते हैं वही जो हर बार लिखते हैं आता, HCF इनटू में LCM किसके बराबर है, दोनों संख्याओं में गुणनफल के बराबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। ये हो गया, ये भी इसका, ये बिल्कुल जांच हो गई इसकी, और ये हो गया हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट। तीसरा सवाल अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।